Hello friends, welcome to Let's Learn It. This channel is supported by Premashay NGO. हेलो दोस्तों, आज तक हमने सीखा है एक्सेल के शॉर्टकट्स के बारे में। मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे शॉर्टकट्स बताए हैं। आज से मैं आपको एक्सेल के फॉर्मूलाज बताना स्टार्ट करूंगा। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं छोटे छोटे जो बहुत यूजफुल होते हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोज करने का फॉर्मूला। बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है कि मैं उन्हें बताऊं कि ट्रांसपोज कैसे किया जाता है एक्सेल में। तो एक्सेल में ट्रांसपोज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका शॉर्टकट है, दूसरा तरीका फॉर्मूला है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। मतलब ये जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट लगाते हैं। सबसे पहले मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूंगा, डेस्टिनेशन वाले सेल पे जाऊंगा और जैसा मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है अल्टर ई एस ई, तो मैं प्रेस करूंगा अल्टर ई एस ई और इंटर। जैसे मैंने अल्टर ई एस ई और इंटर प्रेस किया, आप देखेंगे कि ये जो रो थी वो यहाँ कॉलम में कन्वर्ट हो गई है और ये जो कॉलम था वो यहाँ रो में कन्वर्ट हो गया है। अब हम समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे लगेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हमें रो और कॉलम काउंट करने पड़ेंगे अपने टेबल के। तो मेरी टेबल के 6 कॉलम हैं और वैसे ही 6 रो हैं। तो मैं यहाँ आके एक 6 बाय 6 का टेबल पहले सिलेक्ट कर लूंगा और फिर मैं लिखूंगा इक्वल्स टू। सो दोस्तों, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में लगाना है तो आपको इक्वल्स टू या प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ मैंने इक्वल्स टू लिखा और लिखा मैंने ट्रांसपोज, TRANSPOZ, ब्रैकेट स्टार्ट किया और जाके मैं वो पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट करूंगा वापस, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। और क्लोज करने के बाद आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको एक साथ प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट और इंटर किया, आप देखेंगे कि ये जो कॉलम है वो वापस यहाँ रो में कन्वर्ट हो गया है और ये जो रो है वो यहाँ कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। सिर्फ एक चीज जो नहीं हुई है वो ये है कि ये जो फॉर्मेटिंग थी जो मैंने पहले से करी हुई है वो यहाँ पर नहीं आई है, सिर्फ बेस वैल्यूज ही ट्रांसपोज हुई हैं। तो अगर आपको फॉर्मेटिंग भी करना है तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो यूज कर सकते हैं। हम आते हैं अगले फॉर्मूले के ऊपर। तो जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे नाम की लिस्ट बनाई हुई है, अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हैं। और अगर आपको कोई बोले कि आपको इन सब को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? आप वन बाय वन टाइप करेंगे, जिसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। बट अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए एक फॉर्मूला है। मैं वापस से जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इक्वल्स टू लगाना है। मैं यहाँ लिखूंगा लोअर, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज। आप देखेंगे सारे के सारे लेटर स्मॉल में कन्वर्ट हो गए हैं। मैंने सारे के सारे पूरे के पूरी रो पे मैंने वापस फॉर्मूला लगा दिया है, सेम फॉर्मूला, सो दैट सारे के सारे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इसका उल्टा करते हैं। अगर आपके पास ये स्मॉल लेटर में नाम है और आपको कैपिटल लेटर में करना है तो आप क्या करेंगे? तो आप लगाएंगे इक्वल्स टू UPPER, ब्रैकेट में इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे और टड़ांग, आपके पास सारे के सारे जो है वो कैपिटल में आ गए हैं। मैंने इसे कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यू किया। अब अब जो तीसरा फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है दोस्तों, बिकॉज जैसे आप देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे नाउन हैं या नाम है। तो अगर नाउन होता है तो हमें पता है कि नाउन का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है। अब चाहे आपके पास स्मॉल लेटर हो या चाहे कैपिटल लेटर में आया हो, और अगर आपको चाहिए कि ये नाउन है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए तो इसके लिए फॉर्मूला है PROPER। हमने फॉर्मूला लगाया, मैं पहले स्मॉल लेटर वाले को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया। आप देखेंगे ए कैपिटल हो गया और बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में आ गए हैं। वापस जाके पूरी रो में इसको मैंने लगा दिया, फिर स्पेशल वैल्यू कर दिया और फिर मैं वापस से कैपिटल वालों पे भी यही फॉर्मूला लगाता हूँ। मैंने फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, टड़ांग, मैजिक। तो आप देखेंगे फिर से यहाँ पे मैजिक हो गया है और आपके पास सारे नाम जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल में आ गए हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले फॉर्मूले के ऊपर, जिसे कहा जाता है VLOOKUP, जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और उसके बाद हम लगाएंगे HLOOKUP। तो पहले हम VLOOKUP देख लेते हैं। VLOOKUP के लिए हम लगाएंगे
तो पहले मैं बताऊं VLOOKUP करता क्या है। VLOOKUP क्या करता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये टेबल है और आपके पास इसी टेबल का एक दूसरा एक कॉलम कहीं और किसी और एक्सेल में या कहीं और किसी शीट में पड़ा हुआ है और आपको इसके रेफरेंस से वैल्यूज उठानी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रोडक्ट कोड है यहाँ पर और आपको ये चाहिए कि इस प्रोडक्ट कोड के अगेंस्ट में इस टेबल में जहाँ पे भी टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट आपके पास यहाँ आ जाए। तो उसके लिए हम VLOOKUP लगाएंगे। हम या तो VLOOKUP लगाएं या एक एक करके हम इसे देख के कॉपी करें कि जैसे यहाँ पे M111 कोड है, इसके अगेंस्ट 800 लिखा है तो आप यहाँ 800 लिखेंगे। इसके लिए मैं ये भी कर लेता हूँ कि मैं इसे रीशफल कर लेता हूँ थोड़ा सा, सो दैट आपके लिए भी ये यूजफुल हो। कि ये रह गया है, इसे यहाँ रख लेते हैं, राइट। अब आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये बराबर हो कि यहाँ M111 है तो यहाँ भी M11 है, बट यहाँ C है, यहाँ कोड अलग है, तो मैंने रीशफल कर दिया है। हम यहाँ जाके लगाते हैं VLOOKUP। VLOOKUP लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, तो अब ये बोलेगा लुकअप वैल्यू। आपको किस वैल्यू के अगेंस्ट लुकअप चाहिए, तो हमें चाहिए इस वैल्यू के अगेंस्ट लुकअप। तो मैंने ये एक सिलेक्ट की। फिर वो हमें बोलता है कि आपको कौन सी टेबल से लेना है, तो हम लेते हैं इस टेबल से। और कहाँ तक हमें क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट, तो हम यहाँ तक ले रहे हैं। हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं ये, फिर हमने सिलेक्ट किया ये टेबल, और फिर ये पूछता है हमें कि कॉलम इंडेक्स क्या है। तो चूंकि हम VLOOKUP लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमें कॉलम इंडेक्स पूछेगा। जब हम HLOOKUP लगाएंगे तो रो इंडेक्स पूछेगा, बिकॉज ये कॉलम है। तो हम यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो कॉलम इंडेक्स इज 4 बिकॉज मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए। अगर मुझे प्राइस चाहिए होता तो मैं यहाँ 3 लिखता करके, और मैं इसको 0 कर देता हूँ बिकॉज मुझे अप्रोक्सीमेट मैच भी चलेगा। तो मैंने जैसे क्लिक किया, आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इसने 800 वैल्यू ले ली है। और मैं इसे सब जगह कॉपी पेस्ट मार देता हूँ सेम फॉर्मूला। तो आप देखेंगे कि ये जो W2323 वाला था, ये यहाँ W2323, यहाँ पे भी 3600 आ गया, यहाँ पे भी 3600 था। हमने अभी VLOOKUP सीखा है, अब हम HLOOKUP सीखेंगे। मेरी टेबल यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है जो मैंने ट्रांसपोज की थी। मैं इसे कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसके रेफरेंस में ये सारी वैल्यूज हटा देता हूँ। और अब हम यहाँ पर HLOOKUP लगाएंगे। VLOOKUP जो है वो कॉलम में काम आता है, HLOOKUP जो है वो जब मुझे रो में बहुत सारी वैल्यूज चाहिए हो तब काम आता है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा HLOOKUP। मैंने रेफरेंस वैल्यू मुझे इसकी चाहिए, मैंने ये ले लिया है। और यहाँ से मेरी जो अरे है वो मैंने ये 4 तक का अरे सिलेक्ट कर लिया है। अब चूंकि मुझे वैल्यू सिर्फ क्वांटिटी की चाहिए तो ये है 1 और 2, तो मैं यहाँ पे रो इंडेक्स दे रहा हूँ। अगर आपको याद होगा VLOOKUP में यहाँ पे कॉलम इंडेक्स था, तो मैंने रो इंडेक्स दिया 2 0 ब्रैकेट क्लोज, और आप देखेंगे सारी वैल्यूज आ गई। वैसे मैं यहाँ फिर से लगा दूंगा HLOOKUP। मैं जाके यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करूंगा 4 रो कॉलम इंडेक्स रो इंडेक्स 3 0 क्लोज। देखेंगे ये वापस यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं। और यहाँ पे मैं गया वापस, मैंने सिलेक्ट किया, और आप देखेंगे कि यहाँ पर HLOOKUP से ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितने यूजफुल हैं ये छोटे छोटे फॉर्मूले। अगर आपको ये फॉर्मूलेस पसंद आए हो और आप चाहते हैं कि मैं आपको और कोई डिफरेंट फॉर्मूलाज बताऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Please like this video and share it with your friends. Also, if you have still not subscribed to my channel, please subscribe and press the bell icon so that you won't miss any of my videos. Finally, thanks for watching.